सादे आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्नाम मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। बहुत अच्छी बात भाई। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बाय एवरी पासिंग डे अपनी इंडस्ट्री में प्रेजेंस बनाती जा रही है। कमाल मॉडल हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में सपोर्टिंग और लीड किरदार दोनों ही बड़ी खूबसूरती से निभा चुकी हैं। ये हैं खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग की मिसाल। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोमिना इकबाल। मोमिना, सबर सबर। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आप क्या सुनाएंगे? फिर बैठता है। फिर बैठ मैंने अभी सोचा है, वो सुनाती हूँ। वो सुनाए। जो लोग पानी में वाह। जो लोग पानी में एल्फी डालकर नहाते हैं ताबिश। जो लोग पानी में एल्फी डाल के नहाते हैं ताबिश। यस, वो कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। थैंक यू। बैठिए। वेलकम टू अस्नाम मनाए। थैंक यू। आज बहुत ही अच्छी, एलिगेंट, पढ़ी लिखी, स्टाइलिश ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है। और खूबसूरती की बात हुई तो भाई आज तो होस्ट भी बहुत प्यारा है। देखिए मोमिना, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। बचपन से शुरू करेंगे। बचपन में सुना आप रिंग लीडर थी, एक गैंग था आपका, और लोगों को बचाने के नाम पर आप लोगों को डराती धमकाती भी थी। क्या है ये मामला? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, वैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन जब मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स की बात आती थी, मैं गर्ल्स गैंग होता था कॉलेज में, तो मेरा ये होता था कि मैं सब में एक टॉम बॉय बना होता था कि बस आई विल सेव यू, हाँ कुछ भी हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अक्सर सिर्फ मैं ही फंस जाती थी, पीछे सारे भाग जाते थे। आप बचाने के चक्कर में मैं खुद फंस जाती थी, हमेशा फंस जाती थी। तो ये बताइए, कोई ऐसा कोई किस्सा याद है कि आप किसी को मैंने सुना प्रिंसिपल वगैरह के साथ कोई ऐसा वाकया हो गया जो नहीं होना चाहिए था, किसी ने आपको डेयर किया कि जाओ ऐसा कुछ करो, क्या किया आप? हम लोग बैठे थे, हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, तो मेरे पास ट्रूथ उस टाइम क्या ही हो सकता था, तो मैंने कहा डेयर, मैंने आई चूज दैट। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, सामने गाड़ी खड़ी है तो वहाँ उस पर जाके बैठ जाओ। ओके ठीक है, मैं जाके बैठ गई और मैं वहाँ से चीख रही हूँ, मैंने अपना डेयर पूरा कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, और जब प्रिंसिपल गुजरी, टीचर्स गुजरे थे वहाँ से, सब लोग अपनी क्लास में थे, हमने बंक किया हुआ था क्लास को, और हम दरख्त के नीचे छुप के बैठे हुए थे। और मैं शोर मचा रही थी, तो उधर से प्रिंसिपल आती है कि कम इनटू माय ऑफिस। मैंने क्या किया है? और मैं जा रही हूँ, वो मुझे सुनाए जा रही हैं, और मैं सुन रही हूँ कि मैंने क्या किया है, हम तो बस ऐसे कर रहे थे, गुजर रहे थे तो ऐसे हो गया, ये हो गया। वो मुझे बाद में पता चला कि वो प्रिंसिपल की गाड़ी थी, इसलिए उनको ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनकी गाड़ी में बैठ गई थी आप जाके? वेरी अच्छा। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है कि मैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्कूल में नॉन टेररिस्ट था, कुछ भी हो जाए, इराक में कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान, मुझे पकड़ लेते थे पहले, बगैर किसी उसके सबूत के, यार ये तो होगा ही बाय डिफॉल्ट। तो एक दिन मुझे खड़ा किया, सुबह ही पकड़ लिया, ओके भाई आप आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आए और यहाँ खड़े हो जाए। मैं खड़ा हो गया, और हमारा स्कूल था ऑल डे स्कूल, तो 3-4 बजे के करीब मेरी सज़ा ख़त्म हुई छुट्टी के टाइम पर। तो अब मैं रोना हूँ कि धूप में मैं इतना नाइंसाफियाँ सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। मैंने कहा अब मैं बदला लूंगा। तो फिल्म की पूरी आर्क बनाई मैंने। बदला लूंगा, लाल आंखें नजर आ रही हैं, गीले बाल, यूं करके ना बदला लेने जा रहा था। अगले दिन मैं अपने घर से अपनी गाड़ी, वो टायर चेंज करने की जो किट होती है, वो घर से बैग में डाल के लेकर गया। ओह माय गॉड। और मैंने ये सोचा था कि भाई टीचर के ना चारों टायर खोल दूंगा और गाड़ी गिरा दूंगा, कुछ भी इतना बड़ा बदला सोचा था। जब मैं वहां पहुंचा, वो टायर नहीं खोले मुझसे, वो बहुत सख्त है, तो मैंने कहा यार इन सब की हवा निकाल दूंगा। तो छोटी उंगलियां थी ना अपनी उस जमाने में, तो एक टायर की हवा ही नहीं पूरी निकल पा रही थी, तो एकदम से हाथ पड़ा यूं करके ना। मैंने कहा क्या, हट यहाँ से। ये जगह प्रिंसिपल ही थे जिनकी गाड़ी की हवा निकल। फिर मुझे जायज सजा मिली, उन्होंने स्कूल से ही निकाल दिया। ये जो ऑडियंस बैठी है, इनके पास है हजारों सवाल, ये आपसे पूछना चाहते हैं। इनके पास चलेंगे, 8-10 सवाल इनसे लेंगे और फिर वापस इंटरव्यू की तरफ आएंगे। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, आप क्या करती हैं? मैं कुलिनरी आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। कुलिनरी आर्ट्स की स्टूडेंट है, वेरी नाइस। सवाल करेंगी कोई? मेरा सवाल मोमिना से है। मोमिना, आप सोशल मीडिया पे हर टाइम रोती क्यों रहती? थोड़ा सा हंस के दिखा दें प्लीज सब। मैं हंस रही हूँ, और मैं अपनी हंसी लोगों में, मतलब मेरे अपने लोग होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेरा एक पर्सनल मोमेंट होता है, आप लोगों को पता होगा मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ कि मेरी फैमिली क्या है, मेरे फ्रेंड्स क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, क्यों, वो सिर्फ मेरे काम का होता है।
और जब हम शूट पे होते हैं तो रोना धोना ही चल रहा होता है, तो वहीं से पिक्चर वीडियो कोई भी बन रही होती है उस मोमेंट में बना के लगा देती हूँ। सोशल मीडिया भी तो चलाना है ना। अच्छा ये इनको एक बार मुस्कुरा के, एक बार मैं आपको मुस्कुरा के दिखा दूं, फिर मोमिना करूंगा। ठीक है, आप अच्छा स्लो मोशन में घुमाऊंगा। फास्ट था, थोड़ा सा स्लोअर। ये चीज मोमिना 1 2 3 कहूंगा, आपने क्यू पे देखना है उनको, ठीक है? हम साथ करेंगे, ऑडियंस जज करेगी किसकी मुस्कुराहट उन्हें ले डूबी। मैं जीत गई हूँ। ऑफ कोर्स मैं खुद आपको वोट दूंगा। 3 2 1 ठीक है, मैं वोटिंग बस कर दो बेटा, मुझे भी सच पता है। वॉच, थैंक यू। देन हम मुझे तुम अब 3 2 1 पे वहां से पलट के मुस्कुरा के देखोगे, ठीक है? 3 पहली पलट पहली इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? 3 2 1 नाउ। नाना पार्टी करो तुम। अच्छा है, बहुत अच्छा किया तुम, वेरी नाइस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? समिया। समिया, आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हूँ कुलिनरी आर्ट की। किसी आर्ट की? वेरी नाइस। आप आपकी यूनिफॉर्म से लग रहा है कि आप, अच्छा आप होटल मैनेजमेंट पढ़ रही हैं या आप शेफ बन रही हैं? शेफ। आप शेफ बन रही हैं, किसी खास कुजीन की बन रही हैं या बस जो आएगा पका देंगी? जो आएगा पका दूंगी। किसी मुर्गी किसी बकरे को नहीं छोड़ेंगे। वेरी सवाल क्या? मेरा सवाल आप दोनों से है कि मुझे रात में नींद बहुत आती है, मैं क्या करूं? मुझे तो दिन में भी बहुत आती है। आप इनसे लाइफ स्विच कर लें। इनको आपको दिन में बहुत काम दिन के में भी वक्त रात में भी हर वक्त नींद बहुत आती है। नींद आती है। आपको रात में ज्यादा नींद आती है? आपको रात में सोना नहीं है? हर वक्त नींद बहुत आती है। हर वक्त ही आपको नींद, तो आप सो जाएं थोड़ी। नहीं, इसका कोई हल बताएं। मैं हल क्या बताऊं? छोड़ दें, मैं जो कर रही है छोड़, क्या बताऊं? दिन में आप भाई आप रात में जल्दी सो जाएं, मेरे ख्याल से 10 बजे सो जाएं आप, और सुबह आप 5 6 बजे उठ जाएं, फिर दिन में 1 आध घंटे सो जाएं, बस हो जाएगा सही। मैं बोलूं? हाँ। जब आपको अपने काम से बहुत प्यार होता है ना, और आप उसको बहुत शिद्दत और मेहनत से करके जाते हो, फिर आपको बड़ी सुकून की नींद आती है, और वो नींद लेनी चाहिए, वो बेस्ट है। इनका तकियों का काम है, बिस्तर का काम है इनका। हाँ। बताइए। मैं आपको अपनी कंडीशन पोइट्री में बताऊं? कंडीशन बताइए। सुना है मोहब्बत में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी करे मोहब्बत, कम वक्त नींद बहुत आती है। छोड़ो यार मोहब्बत की बातें, छोड़ो यार। ये कुछ चौकीदार से मोहब्बत हो गई। नींद का चक्कर क्यों पड़ गया इस चक्कर? खैर ये तो बात है। कभी आपको ऐसा मोहब्बत में नींद तो नहीं उड़ी? छोड़ो मोहब्बत की बातें, भी हंसना है। ठीक है, अच्छी बात थी, गहरी बात। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? जैन। क्या करते हैं आप? कुछ कर रहा होता तो आपके शो पर आता। अब करेगा। जैन ये बताइए क्या सवाल लेकर आए? मेरा सवाल मैम से है। मेरी जो वालदा है वो आपके ड्रामास बहुत देखती हैं, और उनके लिए कुछ लाइन हो जाए या उन्हें कुछ कहना चाहें उनके लिए। इनकी वालदा को कुछ कहना चाहेंगे आप? खबर की तलखीन कर दें। बेटा कुछ कर नहीं नहीं, मेरे लिए चीज़ वाकई बहुत वो कह सकते हैं कि बहुत वैल्यूएबल है ये जो चीज़ होती है, क्योंकि मुझे जितनी भी अम्मियाँ मिलती हैं, आंटीज़ मिलती हैं, बहनें मिलती हैं, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, बच्चियाँ मिलती हैं, तो वो जिस तरह का मुझे प्यार दे रहे होते हैं, तो मैं हर किसी का, ऑब्वियसली उन सब की वजह से हम हैं क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और मुझे देखते रहें और मुझे पसंद करते रहें। थैंक यू सो मच। और आपके लिए 2 लाइन है, बोलना चाहूँगा। जी प्लीज़। वो नहीं चेंज हो गई लड़के की मुझसे। कुछ कर रहा होता यहाँ था। आपके लिए 2 लाइन है। करो लाइनें करो अपनी। मैं समझ गया आप करना चाहते होगे, आपसे हो नहीं रहा होगा। करो आप। आपके लिए ऐसे है कि आप भी पता चला था कि थोड़ा डिसहार्ट थी, तो इसलिए मैं भी थोड़ा इस पीरियड से गुजरा हूँ, तो इस लाइन में मैं ये कब हुआ? इसलिए मैं ये सुनाना चाह रहा हूँ शायद। अच्छा चले। कि तुम मेरे सब्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हंसकर छोड़ दिया उसे, रो रो कर मांगा था जिसे।
थैंक यू। भाईजान कितने अरसे पहले सानिया हुआ ये? कब हुआ ब्रेकअप आपका? तकरीबन 1 ईयर पहले। 1 साल हो गया आपको? साल हो गया। आ जाएगा, सबर आ जाएगा। आ जाएगा। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? आयशा। क्या करती आयशा? आप भी यही करती हैं, होटल मैनेजमेंट? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि एज अ फेमस फिगर एंड एज एन इन्फ्लुएंसर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं कर सकते? फेमस पर्सन की बात हो रही है। तो अब बताइए, आप बताइए। आप बताएंगे? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप बताइए। बहुत फेमस की होती तो शायद मैं बताऊँ। बहुत सारी सेलिब्रिटी होने के चीज़ें- बाद क्या चीजें अब आप नहीं कर पाती? बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें वो प्यार पसंद नहीं है या वो अटेंशन नहीं चाहिए होती, उसी के लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाते सही हैं, बात। बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या मतलब क्या क्या मुश्किल हो जाता है? हर चीज़ समटाइम्स आपका वो आप उस मूड में नहीं होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो जब लोग एकदम क्राउड आ जाता है ना, वो भी गलत जगहों पे जहाँ पे एक बंदे को आपको स्पेस दे देना चाहिए सही बात। कि मे बी दिस फैमिली टाइम और या कुछ ऐसा है, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट बात हो जाता ठीक है। ये तो बात ठीक इतना ही है बस। मैं तो आयशा देखो बहुत मसाइल क्रिएट हो गए जब से मशहूर हुए हैं, चोरी नहीं कर पा रहे। कहाँ जाते हैं लोग पहचान, अरे ताबिश भाई अब चोरी नहीं कर पाते वहाँ पे, पब्लिक वॉशरूम नहीं जा पाते, लोग बाहर खड़े होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं यार, अरे ताबिश भाई गए हुए अंदर यार, अंदर बंदा कॉन्शियस बैठा होता है कि यार सब बाहर बैठे हैं। तो ये इस तरह के छोटे मोटे, वैसे मैं बताऊँ अल्लाह का शुक्र है भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिस करते जो नहीं, जो कुछ है बहुत ज़्यादा है वो। अब इसमें कुछ शिकायतें निकालेंगे तो फिर ये नाशुक्री हो जाएगी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? बिलाल। तो सवाल करेंगे जी, मेरा मोमिना मैन से सवाल है कि वो जो आपका अभी अभी ड्रामा आया है तेरे जाने के बाद, वो जो आप उसमें रोई है ना, इतना नहीं रोना चाहिए था, मेरे दिल को कुछ हुआ है। रोने के जाहिर है पैसे मिले थे, मैंने तो खुल के रोया था, ये लो और कितना चाहिए, रो लेती हूँ। सही बात है। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फ़हीम ज़िया। सवाल करेंगे भाई साहब। सर मेरा सवाल आप दोनों से है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए आप क्या सजेशन करेंगे कि एक अदाकार बनने के लिए टैलेंट के अलावा क्या चाहिए? हैं? एक सेकंड दोबारा सवाल पूछिए। बस सवाल कर दिया जिया भाई, सवाल मार्केट में ऐसा छोड़ दिया भाई। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब इसका क्या कनेक्शन है वो मुझे नहीं पता। बहरहाल उनका जो सवाल है वो बता रहा हूँ। उनका जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है उनमें रहते हुए अगर किसी शख्स को अदाकार बनना है तो उसको टैलेंट के अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, लेकिन अदाकारी के शोबे में भी क्या ऐसा ही है? आपको लगता है भाई ऐसा कुछ सिफारिश विफारिश रेफरेंस? नहीं, मेरी तो आज तक नहीं चली कोई सिफारिश। हाँ, टैलेंट ही सिफारिश होता है। हाँ, आपको कहाँ सिफारिश की जरूरत पड़ रही? सर ऑलमोस्ट हर जगह पर ऐसा ही है। आप ऐसा क्या कर रहे सर हो? हमने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा ही हो रहा है सर, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में। आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन जो जिनको चाहिए वो बेचारे जलील हो रहे हैं। उनको दलील होने दीजिए साइड पे। आप अपना देखिए। वो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। अगर आप बहुत काबिल होंगे, कौन सी कंपनी दुनिया की ऐसी होगी जिसके पास 2 काबिल लोग बैठे हों और वो बोले कि मतलब 2 लोग बैठे हों और वो बोले यार काबिल वाला नहीं चाहिए, ये जो सिफारिशी है तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसको मैं जॉब दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता भाई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है ना, आपको खुद कुछ करना आता है, तो आपको गवर्नमेंट हो जाए प्राइवेट हो जाए, आप किसी पे डिपेंड नहीं होते। अल्लाह के सिवा आपको होना भी नहीं चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा फ़हीम भाई आपसे मिलके। सर मैं आप दोनों के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा। आप जिसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए पढ़ लें। सर मुझे आप सारा दोनों ना- के लिए आप दोनों के लिए। मैं समझता हूँ। चले आप करके ख़त्म करें। तू मुस्कुरा दे तेरा क्या जाएगा, ये मिसरा में तेरे रोने। भाई मेहनत लग रही है उनकी। तू मुस्कुरा दे तेरा क्या जाएगा, तेरे रोने पे वो मर जाएगा, तुझे देखे बिना उसकी रात है अभी, दिन होगा तो बेचारा घर जाएगा। थैंक यू नाइस। बहुत अच्छा किया बंदे आपने, बहुत अच्छा। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आप हो तो हमजा मगर तलफ़ुज़ आपका कारी साहब जैसे। ये बहुत अच्छी बात, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, क्या करते हैं हमजा? मैं मास कम कर रहा हूँ। आप अपना मास कम कर रहे हैं, क्या है? मास कम कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या क्या सवाल लाए हमजा? मैं मोमना जी से एक सवाल करूंगा, एक शेर की सूरत में। शेर की सूरत में? खुदा करे तेरा हुस्न कभी मायल ना हो, वाह। हम तो हो गए, कोई और तेरी अदाओं से घायल ना हो। घायल, वाह। लो हम तो आ गए बस का किराया करके तुम्हें देखने, वाह वाह। बताओ मोमना वो क्या करे जिसके पास ये भी वसाइल ना हो। लड़का डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास बस का किराया भी ना हो और आपको देखना हो तो आप क्या किराया देती वापसी का? अच्छा शेर था हमजा, मेहनत। ये मैंने आते आते आपके लिए लिखा। लग रहा है कि ये सफर का लिखा हुआ शेर। सफर का लिखा हुआ शेर। बहुत अच्छा शेर। मेरी एक और रिक्वेस्ट है इनसे। जी। अब क्या है भाई? कर लूं? देख लेना, मुनासिब कर लेना, मुझे मुनासिब करूंगा। इन्होंने टिकटॉक पे अपना कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, मेरे लिए खोल दे, मैं आपको कमेंट किया करूं। आपके लिए तो बंद किया तुमने। मैं समझ सकता हूँ मोमिना। हाँ। कभी कभी बंदे का दिल करता है मोमिना जी की वीडियो। मैं समझाता हूँ मैं बात करूँगा। फिर हम जैसे शायर हैं, हम फिर ऐसे ही तो उबड़ेंगे। तुम अभी बैठ जाओ फिलहाल। उबलो नहीं। वेरी नाइस। अगला कौन है भाई? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? फरूक सर। फरूक भाई आप क्या करते? मैं जरी का काम करता हूँ, लहंगे वगैरह भी तैयार। अरे वेरी नाइस। जरी लहंगे वगैरह जवाब दूंगी। अच्छा सर एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपसे कभी ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं जो करोड़ों रुपए के सूट बनाती, कभी वो आपको आउटसोर्स करती हैं कि फरूक भाई आप बना दो, हमें 1 लाख का, हम आगे 10 लाख का बेचेंगे? ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है। वाह, तो आप खुद 10 लाख का क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि हमारे तो सिर्फ मजदूरी करते हैं ना, हम तो काम करते हैं। हम से वो लेते हैं 1-1.5 लाख में लेते हैं, और आगे वो बुटीक स्टाइल में बाहर डॉलरों के हिसाब से पैसे लेते हैं, हमें इधर वो रुपये के हिसाब से देते हैं, इसी वजह से वो। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजदूरी पूरी दिन। माशाल्लाह। कोई सवाल है? मेरा इनसे एक शेर है कि मैं इसलिए आया हूँ कि ये अक्सर ड्रामों में ना रोती ज़्यादा है, तो मैं क्या चलो मैं आज इनको हंसता हुआ देख लूँ, तो इनकी बहुत मेहरबानी। मैं बड़ा मुतासिर हुआ आपसे। बहुत मुतासिर। मेरे इनके लिए एक शेर है। अपनी चाहतों का इजहार ना करना आया, कट गई उम्र हमें प्यार ना करना आया। वाह। मांगा भी तो उसने जुदाई मांगी, एक हम थे कि हमें इनकार ना करना आया। ये आप सर अकेले हैं? अपनी फैमिली के साथ हैं। आपके बच्चे हैं सारे? ये बच्चा है, ये जरा यानी कि बच्चा कुचा। ये बच्चा है और बच्चा बच्चा कुचा भी होता है ना साहब। आप माशाल्लाह काफी बच्चे लाए, आपने तो काफी इजहार किया हुआ है। नहीं बेटा। बहुत अच्छे बच्चे हैं। मेरे साइज का लहंगा मिल जाएगा ऐसा? हाँ जी इंशाल्लाह मिल जाएगा। शेरवानी भी बनाते हैं हम। शेरवानी भी। लहंगा बहुत महंगा है। उसमें जगह होती है ना, मैं किराए पे आगे दे दूंगा। थैंक यू सर, बैठे तशरीफ रखिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद उमर। उमर क्या करते हो तुम? मैं मैस्कॉम करते हैं। कोई सवाल है? सवाल मेरा ये है कि बचपन में ना अम्मा जान को खाना बनाते हुए देखता था, तो शेफ़ का शौक़ चढ़ा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम शेफ़ बनोगे तो खानसामा करार दिए जाओगे। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैट्रिक की, तो सोचा कि पुलिस में जाऊं, तो लेकिन जब ये वाक़यात हुए कि ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों को मारा, तो वहाँ से इरादा बदल गया। अब मैं इधर आया हूँ, जर्नलिज़म में आया हूँ, तो कहते हैं कि तुम्हें स्क्रिप्ट दी जाएगी, झूठ बुलवाया जाएगा, तो समझ नहीं आ रही कि बंदा करे तो करे क्या। तो मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड करें कि इंसान आगे फील्ड चूज़ कौन सी करे।
आप बताओ भाई, पुलिस में जा रहे हैं तो वहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग पीट के चले जाते हैं, और कहाँ गए भाई आप? खानसामा, हाँ वो बोला है कि मैं शेफ बन जाऊंगा तो मुझे खानसामा कहेंगे। आपने मेरे नाम के बाद कंसल्टेंट लगाया था। हाँ नहीं, वो आ रहा है, पूछा है, वो समझता है कि आप अक्लमंद हैं, इसको मायूस मत। नहीं पुलिस में भी नहीं जा सकता, शेफ भी नहीं बन सकता। देखो भाई, शेफ ये कोई खानसामा कहलवाना कोई बुरी बात तो नहीं, एक हलाल बुरी की बात समझी जाती है ये अक्सर बरादरियों वगैरह में। मेरा भाई खुद बनाता है घर में पराठे, पता नहीं क्या क्या बनाता है। घर में बनाना हो रहा है, होटलों पे बनाना हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो, इतने पढ़े लिखे लोग यूनिफॉर्म पहने हुए खूबसूरत, ठीक है, ये जाते बड़े 5 स्टार बेटा होटलों में, वहाँ कोई खानसामा एक दूसरे को नहीं कहता, वहाँ शेफ ही कहते हैं, शेफ आ रहे हैं। जर्नलिज्म स्टार्ट की हुई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी तो फील्ड भी थोड़ी सी उसमें मिलती बेटा है। आप एक काम करो, आप ये फारूक साहब से लहंगा सिलवाओ। फारूक भाई कारोबार चलता रहना चाहिए। वक्त हुए छोड़े तो ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, क्या होना है, कहीं नहीं जाएगा। छुपन छुपाई, बर्फ पानी, लूडो, खो खो, कैरम, चोर पुलिस, सीक्वेंस, शादी शादी कौन सी गेम है? शादी होता था। वेलकम बैक टू अस्नाम बनाए, मेरे साथ मौजूद मोमिना इकबाल। मोमिना, ऐसा सुनने में आया कि दोस्त जो हैं आपके वो बहुत शरारती हैं और बिल्कुल तरीके के लोग नहीं हैं, रेस्टोरेंट जाती हैं, चीज़ें डाल देते हैं बैग में, क्या ये तो बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा शरारती हैं सारे, और कोई एक भी नहीं, सारे मिल के ये हरकतें करते हैं। और ये तो 10 साल होने वाले, मैं यही सब चीज़ें फेस करती हूँ, ठीक है। बहुत सारे वैसे तो हैं, लेकिन जो ये रेस्टोरेंट वाला, मैं रिसेंट फिर शर्मिंदा हुई हूँ। तो मैंने बताया कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, पहले ऐसे तमीज़ से बैठ जाते हैं, और बहुत जब वो तमीज़ से होते हैं ना, मुझे कुछ हो रहा होता है कि तमीज़ से क्यों बैठे हुए ना यहाँ पर, तो खुल क्यों नहीं रहे। हाँ, खुल क्यों नहीं रहे। तो जब पिछली बार जब मेरी बर्थडे थी तो सब लोग आए हुए थे और मैं लगी हुई थी सबको ग्रीट करने और मिल रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो बस जल्दी में हम निकले, काफ़ी लेट हो गया था, हम निकले तो मैंने अपना बैग उठाया और मैं चली गई। उधर से वेटर्स और उनका कोई मैनेजर आया कि मैम वेट, हमने आपका बैग चेक करना है। मतलब एक लड़की का बैग चेक करोगे? अब सारे, मेरा भाई भी है, बहन भी है, मेरे सारे दोस्त भी कह रहे हैं करवा दो ना। मैंने कहा फिर सबका बैग चेक करो, आपको पता है मैं कौन हूँ। मतलब जैसे हम गुस्से में आते थे ना, आप देंगे। आधे घंटे बहस के बाद जब मुझे गुस्सा आ गया ना, जब सब मुझे कह रहे हैं ये तो बदतमीजी है, रूल्स होते हैं, तुम चेक करवा दो। तो मैंने कहा ये लो। जब मैंने चेक करवाया, उसमें से प्लेट निकल रही है, उसमें से नाइफ निकल रहा है, उसमें से फोक निकल रहा है। मतलब इतनी एम्बैरस लाइफ में कभी नहीं हुई। उन्होंने क्या कहा फिर रेस्टोरेंट वाले ने, उस वेटर ने क्या कहा? तो वो मुझे ऐसे ही देख रहे थे कि मतलब अब तुझे बताएं तू कौन है। इतनी बेइज्जती की बात है। और कह रहे हैं करो करो चेक करो, उधर भी होगा, उस पॉकेट में पहले भी हो चुका है। ये हर बार होता है और मुझे पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ। मुझे लगता है अब तो संजीदा बातें हो रही हैं, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले कहीं पे वो फ्लोर पे बजरी होती है ना, वाइट वाली, वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे नीचे से मेरे बैग में डाले जा रहे हैं। और मैंने ऐसे बैग उठाया, मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे हैवी हो गया। मैं चली गई, घर जाके इतनी सारी बजरी उसमें से निकल आई। यार बहुत अच्छा लगा ये। ऐसे करते हैं यार, एम्बैरेस हो जाता है बंदा। भाई दोस्त क्यों नहीं बनाते आप? मेरे दोस्त बिल्कुल सही हैं, लग रहा है मुझे लग रहा है, क्वाइट एविडेंट। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छी बात, कैजुअल कपड़ों में ये बाहर भी लेके जाते हैं आपको और फिर लोगों को बताते हैं ये मशहूर है। हाँ, जब ऑब्वियसली हम लोग इतना शूट करते हैं, मैं कराची में होती हूँ ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा शूट्स होते हैं। जब मैं लाहौर आती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे भी रेडी नहीं होना, बस मुझे ऐसे ही जाना है कहीं। वो तो घर आएंगे ना, तो चलो चलो चलो, मैं कहती हूँ नहीं, भी बहुत टाइम हो गया, अभी मैं नहीं जा रही, मैं नहीं। तो हमने कहाँ जाना है, गाड़ी में घूम के आ जाएंगे, चलो आ जाओ। तो मैंने अक्सर औकात घर में अपनी अम्मा के कपड़े पहने होते हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ अम्मा के, तो मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है कहीं चले जाते हैं। अब हम कहीं चले जाते हैं ना, तो अच्छा बस यहाँ से कॉफ़ी पकड़ के ले आते हैं, यार तुम लोग चले जाओ दोनों, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो मैं चली जाती हूँ, मास्क लगाया होता है, दुपट्टा ऐसे करके लिया, तो कहेंगे आप मोमना इकबाल है ना, आप वही है ना वो जिसका भी ड्रामा चल रहा है। दोस्त करते हैं, एम्बैरेस हो जाती हूँ। अच्छा, हम क्योंकि कनाडा में भी रहते हैं, तो वहाँ पर हम कभी निकलते हैं किसी जगह पे जहाँ देसी रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा हूँ, तो हमारे दोस्त भी यही करते हैं। वही है ना। ये नहीं करते, वो तो लोगों के पास जाते हैं, भाई साहब ये ताबिश हाशमी से कोई तस्वीर नहीं खिंचवा रहा, प्लीज खिंचवा लें। भाई साहब ताबिश हाशमी है, ये तस्वीर खिंचवा लें। ऐसे करते हैं मेरे दोस्त। वही खड़ा रहता है, लोग कहते हैं अरे आप ताबिश हाशमी है, तस्वीर नहीं खिंचवा। ऐसे ही करते हैं मेरे दोस्त।
वो ना ऐसा है कि हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, इसका नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि यहाँ कोई एक टास्क आएगा और मैं और आप उसमें कम्पीट करेंगे ओके एक एक करके। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि एस से शुरू होने वाले नाम बताइए, तो एक एक करके नाम लेंगे, जो बीच में अटक गया वो आउट। ठीक है, अटकेगा हम अटकेंगे कब? जब ये बजर बज जाएगा, बजर बजेगा जो बता देगा कि भाई एक बंदा अटक गया। ठीक है, अभी कोई नहीं अटका, मतलब बता रहे। ठीक है, फटाफट टास्क दिखाइए। लो, एस से शुरू होने वाले नाम। संगीता, सजल, सजीला, समीना, साइमा, समीर, सुमन, समरा, शेख। शेख, हाँ शेख ऐसे ही होता टाइम ले रही हैं, बहुत टाइम गेन कर रही हो आप। ऐसे मैं अनडिस्प्यूटेड विनर हूँ इस गेम का। दूसरा टास्क दे। ऐसे क्या मतलब? स्नेक भी होता था। सनी, सोनी, सोनिया, अरे आपको लड़कियों का नाम भी याद है, अब 7 ही लड़कों पे आ गए थे, मैं बोलने वाली थी। चलो लगाओ। बचपन में खेले जाने वाले खेलों के पकड़म पकड़ाई, यस्सू पंजू, छुपन छुपाई, बर्फ पानी, लूडो, खो खो खो, कैरम, चोर पुलिस, सीक्वेंस, शादी शादी। शादी शादी कौन सी गेम है? शादी होता था शादी। नहीं शादी मैंने बहुत खेला है। नहीं, शादी शादी कौन सी गेम होती है? होता था, नहीं होता था यार। गुड्डो गुड्डी की शादी नहीं करा सकते। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत हुई हैं आपके साथ, मैंने सुना 3-3 4-4 बार। कभी कुर्सी हिल रही है, कभी कोई नजर आ रहा है, कभी कोई नजर ही नहीं आ रहा। क्या है? 3-4 बार अलग अलग नहीं हुआ था, लाइक एक ही जगह पे मैं स्टे करी थी फॉर सीरियल। हाँ, मैं इस्लामाबाद गई हुई थी एक सीरियल करने के लिए, तो हमारे वहाँ बहुत सारे रूम थे, एक पूरा घर था, सब एक्टर्स भी रह रहे थे और सब। तो मैंने एक रूम देखा, वहाँ पे कोई जाता नहीं था, वो ऊपर वाली साइड पर था। तो मैंने कहा कि ये बड़ा है, तो मेरी मंजुलिका का कमरा था वो। आई थिंक मंजुलिका ही थी या कोई और हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैं वो वाला रूम ले लूँगी। तो जब मैंने वो रूम लिया, कुछ दिन तो सब नॉर्मल था, उसमें 2 बेड थे, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड। तो मैं सिंगल बेड पे जाके सो गई ना। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं शूट से थक के आई थी, तो मैं फेस वगैरह वॉश किया, तो मैंने ना लाइट ऑफ की और मैं जाके लेट गई। थोड़ी देर बाद तक लाइट ऑन हो गई। मैं फिर मुझे लगा कि बटन लूज है, उसका कोई प्रॉब्लम होगा या कुछ। मैंने जाके फिर ऑफ किया और मैं फिर आके लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर ऑन हो गया। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है। वो बाथरूम की लाइट थी। बाथरूम की लाइट, और बाथरूम रूम से भी ज्यादा बड़ा था। ऑफ कोर्स होता ही। और उधर एक बार टब था जो अजीब सा था, बस वहाँ पे कतल वतल हुए थे, ऐसा फील आती थी वहाँ से ना। लेकिन मुझे ये था कि चलो कंफर्टेबल है, बड़ा रूम है और इस तरह। लेकिन मैंने फिर जाके लाइट ऑफ की, फिर ऑन हो गई। उसके बाद मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और अपने मुंह तक ब्लैंकेट लिया और मैं सो गई। आप अच्छा सो गई डर के मारे? अरे अच्छा, हमको होगा बाथरूम में भूत बैठा होगा, अपना काम कर रहे हैं, बाहर लाइट बंद कर रहे हो जाके। अगर उसने कुछ कहा नहीं, क्या है मुसीबत? सही बात है, लेकिन मुझे वैसे, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ ना, मैं डरती हूँ। लेकिन ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ। एक दिन मैं हमारा आउटडोर शूट चल रहा था, तो हम गेस्ट हाउस में रेडी शेडी हो रहे थे सब। तो मैंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ जल्दी से। मैं ना नमाज़ पढ़ी थी, बड़ी वाली चादर मेरी अपनी थी, वो ऐसे चादर लंबी थी, तो मैं नमाज़ पढ़ ली। पीछे ना एक बस ऐसे करके एक ड्रेसिंग लगी थी, उस पर शीशा है, और उसके इस साइड पर एक चेयर पड़ी हुई थी। अब ना मैं नमाज़ पढ़ी थी और मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि जैसे कोई चेयर पे बैठा और चेयर ऐसे से हिल रही थी। ठीक है, वो कर रही वो। अब मैं नमाज़ पढ़ी थी। अब मैं नमाज़ भूल के मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी नमाज़ के डर लग रहा होगा। फिर जब मैंने सलाम फेरा और फिर मैंने कहा कि मैं बैक देखूं नहीं देखूं, क्या है क्या नहीं है। और जब मैंने देखा, वो चेयर बिल्कुल अपनी जगह पे थी, नहीं हिल रही। उस दिन मैंने तौबा कर ली कि अब मैं इस रूम में नहीं रुकूंगी, और फिर मैंने अपना रूम चेंज कर लिया। और उसके बाद मेरे कुछ को एक्टर्स वहाँ रुके, एक दिन बाद उन्होंने भी बोला कि सॉरी हम नहीं यहाँ रुके। उन्होंने भी कमरा चेंज। हाँ, मैंने फिर भी 3 दिन गुजार लिए थे अजियत में। अगर लाइटें चल रही हो और बंद ना होती हो, तो उसके लिए पहना जाता है ये मास्क। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है नजर पर। होगा ये कि ये बिल्कुल साफ है, सैनिटाइज्ड है, थोड़ा इसलिए देख रही थी मैं। तो होगा ये, आप ये पहनेंगी। यहाँ पे एक तस्वीर आएगी मोमिना। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने मुझसे सवाल करने उस चीज के बारे में, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम उस तस्वीर तक पहुंच जाएंगे। चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग नहीं करनी। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ गैस ना कर पाया हो। ओके, जब आपको मैं चीटर हूँ भी नहीं। कुछ आपको नजर तो नहीं आ रहा? मेरी आंखें बंद है क्योंकि मेरी लैशेस खराब हो जाएंगी। बहुत सही भाई, तस्वीर दिखाओ। मुश्किल चीज है, मुश्किल चीज है। तस्वीर आ चुकी है। इंसान है? नहीं, इंसान नहीं है, मगर इंसान की है।
चीज है, इंसान की है तो मतलब चीज होगी। चीज है, चले भाई चीज है, मगर टेंजिबल नहीं है, आप छू के नहीं देख सकते इसको। आपके पास तो बहुत ही आती होगी। मेरे पास बहुत आती होगी? जी। धोखे? नहीं, ये ऐसी नहीं, ये देने वाली नहीं बल्कि भेजने वाली चीज। भेजने वाली लानत। लानत है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग आपको भेज रहे होंगे आप देखती होंगी लानत वो है। कोई पिक्चर है? पिक्चर नहीं, लड़के इसके इंतजार में रहते हैं कि ये आ जाए। है नहीं है भाई, और लड़कियां इससे डरती रहती हैं कहीं ये ना आ जाए। ओह माय गॉड, इंसान की। अगर आपको जैसा होता है ना, किसी को कहीं देख लिया आपने और आपको अच्छा लगा तो घर जाके आप कोशिश करते हैं इसको ये भेज दूं एटलीस्ट। तस्वीर? तस्वीर नहीं है, ये पहले भेजी जाती है, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो तस्वीर भेजी जाती है। रिक्वेस्ट? हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट, दैट्स राइट, वेरी गुड। अगला ये ऐसे शोर लड़के मचाते जैसे किसी बच्ची की तस्वीर आप आ भी गई होती है। मेरी तस्वीर है जी, एक इंसान की जगह है। जगह की तस्वीर है? ये एक जगह है, मखसूस जगह है। कैसी जगह है? ये दोनों जगह है, किसी की दोनों जगह है, किसी की एक जगह है, मगर ये और किसी की तो है, किसी जगह नहीं है। आपके नहीं है? मेरे नहीं है। हाँ, मगर शाहरुख खान के है। डिम्पल? अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत उतार ले मुमिना, बहुत अच्छा खेला आपने। थैंक यू। आराम से, बिल्कुल ठीक है। आप इस बार बहुत ही ज्यादा वक्त हुए, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो कपड़े बाथरूम में बदलते हैं। बहुत मुनासिब। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है गॉर्जियस मोमिना इकबाल। मोमिना, ये बताइए कि आप, एक चीज़ जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि भाई जो एक्टर्स होते हैं वो अक्सर, 2-4 मैंने इंटरव्यूज़ देखे, वो जो टिकटॉकर्स को कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी वैल्यू नहीं देते, क्या ज़्यादा क्रिएटिव नहीं समझते, उसको शायद टैलेंट ही रिकग्नाइज नहीं करते। आप दोनों हैं, आप एक्टर भी हैं और आप टिकटॉकर भी हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस? ऐसा तो मतलब मेरे इर्द गिर्द तो ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा कि वैल्यू ना देते हो इस तरह से। मतलब हर चीज़ अपनी अपनी जगह ही अच्छी लगती है, और मैं अपने काम के साथ टिकटॉक को बिल्कुल कंपेयर नहीं करती, क्योंकि जो 2 सेकंड में बन जाना है उस वो मेरे लिए लाइक एक फ़न है, मतलब फ़न एक्टिविटी है कि अगर सीन में ब्रेक है या कुछ नहीं है तो, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे एक्सप्रेशन अच्छे हो जाते हैं। आप मतलब अपने ऊपर काम करते रहते हैं कि आपको पता चल जाता है कि एक्सप्रेशन किस तरह है। मेरा तो काम है ये, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है, मेरे लिए वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है टिकटॉक का। लेकिन जो मुझे एक छोटा सा इशू है कि मतलब टिकटॉकर होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, आप अपना कमा रहे हैं, अपना देख रहे हैं, आपको ये लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बाद भी आएगी, इवन मेरे जो छोटे बहन भाई हैं कुछ भी, खैर वो तो नहीं यूज़ करते, एक भाई यूज़ करता है बस। तो मुझे ये कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब करो लाइफ में, लेकिन कुछ लोग हैं ना कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पर लग गए हैं या व्लॉगिंग में लग गए हैं कि जी हमारा यहीं से ये और हम इसमें गुड हैं। ऐसा नहीं होता। जो अपना हुनर, जो अपनी मेहनत, जो अपनी पढ़ाई, वो सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक लेके चलती हैं। आज टिकटॉक बंद हो जाएगा, आपकी क्या वैल्यू है? सही बात, ये मेरा पॉइंट है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मोमिना, एक बात बताएं, मैंने सुना कोई सीनियर एक्ट्रेस थी जो उन्होंने गले लगने से इनकार कर दिया, कौन थी वो? Oh my God, how do you know? और क्यों कर दिया मना, मतलब मना क्यों कर दिया? नाम ना ले, भले नाम ना ले, मुझे नाम नहीं चाहिए। और अगर ले लिया तो ले लिया, मतलब आपकी मर्जी है, मतलब ये हुआ क्या? मतलब नाम तो नहीं लूँगी, ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हर, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं नई थी उस टाइम भी तो बहुत बड़ी कास्ट थी और इस तरह से मैं बहुत नर्वस भी रहती थी कि इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे आसपास और मैं किस तरह से डील करूँ या मैं क्या करूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं मेकअप रूम में थी तो एक सीनियर लेडी आई, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट में खड़ी हुई थी, तो मैं उनसे मिलने लगी थी पर वो मुझसे नहीं मिली। उनको लगा कि ओ खुशी, उन्होंने क्या कहा, मतलब क्या इग्नोर कर दिया? हाँ, इग्नोर करके तो वो बैठ गई। तो फिर मैंने उनको, जब वो बैठ गई मैंने फिर भी सलाम किया और फिर मैं वापस अपनी चेयर पे बैठ गई। मैंने उसको बोला मेरे बाल बना दो।
देन मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि पहले उनका होना है तो उनको तैयार करेंगे, तो आप उठ जाएं यहाँ से। ठीक है। तो मैंने बोला नहीं उठूंगी। ओह वाह। तो फिर मैंने अपना काम कंप्लीट किया, क्योंकि ये वो चीज़ होती है कि जो मेरे बड़ों ने, मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे तरबियत दी है, मैंने आपको सलाम किया, मैं आपके लिए रिस्पेक्ट में खड़ी हुई, और बस ये है। लेकिन मैं इस चीज़ पे रहती हूँ कि हमें हमारे जितने सीनियर्स हैं हमें उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मैं करती भी हूँ जितना मुझसे बन पाता है। मुझे बहुत गुस्सा भी होता है सेट पे, मैं चीखती चिल्लाती भी हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, लेकिन मैं ये लिहाज रखती हूँ कि मेरे सीनियर्स अगर बैठे हुए हैं तो मैं मुंह बंद कर लूँ। ये तो होता ही है स्ट्रगलिंग डेज में, तो सबके साथ स्ट्रगल ही होती है। सबके साथ होता है, तो वो ऐसा ही चुका है होगा। कि मूड बदल दें। गेम का नाम है मुंह के फायर। मुंह के फायर में होगा ये कि हमारे सामने 3 बोल पड़े हुए हैं। एक में है एक्सेंट, यानी कि किस तरह बात की जाएगी। ओके, एक्सेंट क्या है, ठीक है। दूसरा है इमोशन, यानी कि ये बंदा किस इमोशन से गुजर रहा है। ओके, तीसरा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है इस कैरेक्टर के अंदर। एक डायलॉग होगा मशहूर, कोई भी, मैं आपको दूंगा, आप मुझे देंगे, हम ऑडियंस से भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, पहले आप करेंगी, जब आपको डायलॉग मिल जाएगा सबसे पहले एक्सेंट उठाऊंगा मैं, वो एक्सेंट में बोलेंगी आप डायलॉग। ओके, फिर उस डायलॉग को आप उस इमोशन के साथ उस एक्सेंट में बोलेंगी। फिर उस डायलॉग को उस प्रॉब्लम, उस इमोशन और एक्सेंट के साथ, तीनों के साथ बोलेंगे। ओके, तो डायलॉग है आपका, एक्टिंग टेस्ट हो रहा है। हाँ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बाथरूम में बदलते हैं। ठीक है, बहुत मशहूर फिल्म का डायलॉग है, असली डायलॉग है। ओके, आपका एक्सप्रेशन, एक्शन उठा रहा हूं, आपने इसको पॉलिटिशियन के अंदाज में कहना है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बाथरूम में बदलते हैं। गॉट। नारे मोहम्मद। पॉलिटिशियन क्यों बना? अब इस पॉलिटिशियन के अंदर इमोशन गुजर रहा है, ये डरा हुआ है, ये पॉलिटिशियन डरा हुआ है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बाथरूम में बदलते हैं। लग रहा है पॉलिटिशियन को डर लगा। हाँ, अब मैं उठा रहा हूँ इस पॉलिटिशियन को जो डरा हुआ है उसको प्रॉब्लम क्या है। तो इसको सर्दी लग रही है ठंड से, और सॉरी ठंड से कांप रहा है। ठीक है। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो कपड़े बाथरूम में बदलते हैं। बहुत मुनासिब मुनासिब। हाँ। वक्त आ चुका है कि मैं कुछ बोलूं। अब मुझे डायलॉग दे। कौन सा डायलॉग दूं? क्राउड से सोर्स करते हैं डायलॉग, मशहूर डायलॉग कोई। बसंती इन गुंडों के सामने मत नाचना। हाँ। बसंती इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। हाँ। अब बसंती को भी सोचना चाहिए कुत्तों के सामने कौन नाचता। मैं बात करता हूँ, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। ठीक है, मैं हूँ, इसमें डालना था, मुझे आया है भाई पश्तून कैरेक्टर हूँ मैं, पश्तून। ओके। वे बसंती नाइस। वाला क्या कुत्तों के सामने नहीं नाचना। एक्सप्रेशन सरप्राइज्ड है, यानी कि सरप्राइज्ड है जो कि वो कुत्तों के सामने नाच रही है। ओके। वे बसंती, वो हमारा कुत्तों के सामने नाचना नहीं। वो उधर बकरी है उसके सामने नाचू। ये बसंती कह रहा हूं, ये खान साहब सरप्राइज्ड भी हैं, पश्तून भी हैं, और लिखा हुआ है कि ये शैडो बॉक्सिंग करते रहते हैं। ओके। ठीक है, वाह कुत्ता नहीं, बसंती बड़ा मिक्स हो गया यार। रेडी अगेन। 1 2 3 एक्शन। वाह बसंती, कुत्तों के सामने नहीं नाचो, हम मर गए क्या। नाइस। मोमिना, आपके होते में मैं ऑडियंस के लिए गिफ्ट हैम्पर है कपरी सोप की जानिब से। इनसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो सही जवाब देगा वो ये गिफ्ट हैम्पर मुझसे लेके जाएगा। ओके। ठीक है, तो बस हाथ खड़े करने, जवाब नहीं देना, जिसको मैं कहूंगा वही जवाब देगा। सवाल है कपरी का कि शतरंज में कुल कितने मोहरे होते, चेस में कुल कितने मोहरे होते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मिशेल जावेद। मिशेल, कितने शतरंज में मोहरे होते? 24। ये गलत जवाब। वेरी नाइस। अच्छा, और कोई हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे।
इनको दें भाईजान, वो जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। शतरंज में कितने मोहरे होते हैं? 12। कौन पर बाकी खो गए? बाकी के मोहरे 12 मोहरे नहीं होते। इनको दीजिए। 18। अंडे लेने आए हो? 12, 24, 18। अब जिसको पता है वो इनको दीजिए, इनको दीजिए। इन्होंने गूगल करके रखा हो, इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, शतरंज में कुल कितने मोहरे होते हैं? कपरी सोप वाले ये पूछ रहे हैं। 32। 32 बिल्कुल ठीक जवाब है। आ जाइए मेरे पास। बहुत मुबारक हो भाईजान, ये साबुन आपको मिल चुका है, अब पाँव धो लेना। वो धो होना ही था, ये चप्पलें पहन के आ गया और बेल्ट के तुमने 3-4 लूप दिए हुए। मोमिना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत मजा आया आपसे बातें करके। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तारीफ करें हमारी। जी बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं इतना नहीं हंसी कभी किसी शो पर। थैंक यू सो मच मुझे हंसाने के लिए। ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी, शो तो है ही अच्छा। बहुत शुक्रिया, इतना काफ़ी है। मुनासिब हो गया। ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले करता हूँ मैं कमाल की बात। अक्सर हमने देखा है कि जो टीनेजर्स होते हैं, स्पेशली 18, 19, 20 साल के बच्चे और बच्चियाँ, ये बचपन में ही मैंने देखा है अक्सर बात करते हुए मोमिना कि अपनी फील्ड्स को फिक्स कर लेते हैं कि मैं तो अब यही बनूंगा, मैं तो अब वही बनूंगा। ये एक ऐसी एज है जहाँ आपके पास मल्टीपल टैलेंट्स होते हैं। आप अगर अपने आप को किसी एक चीज़ में फिक्स कर लेंगे तो हो सकता है आप अपने बहुत सारे टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने में नाकाम रह जाएं। इस उम्र में गलतियाँ कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ें, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।